हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को इसका टाइटल से ही दिख रहा होगा कि सही तुक्का कैसे लगाएं, ये हमारा वीडियो आज इसी टॉपिक पे है। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो, तुक्का हर बंदा लगाता है हर पेपर में, चाहे कितना भी वो स्मार्ट हो, कितना भी वो ज़्यादा टॉपर हो। ठीक, क्योंकि तुक्का अगर कोई नहीं लगाता और कहता है कि मैं बिना तुक्के का ही अपना एग्ज़ाम 100% करके आता हूँ, तो ये गलत है। ठीक, रियलिटी यही है कि सभी लगाते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड। ऐसे अंधी नहीं मारते हैं कि ए बी सी डी ऐसे, कभी डायगोनल मार दिया ऐसे, हैं, कभी डायगोनल में इसे मार दिया ऐसे ऐसे बी 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 सी सी, कभी इसे सीधा सीधा मार दिया। ऐसे नहीं होता, कैलकुलेटेड लगाते हैं, लेकिन सभी लगाते हैं। आइए हम आपको अपनी इस वीडियो में तुक्का लगाने के सटीक तरीके बताएंगे। ठीक, कहते हैं तुक्का सही लगाएं। परीक्षा अगर आपकी हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें ताकि आपको सही से विजिबल हो। अब देखिए तुक्का कैसे से लगाएं। चाहे परीक्षा आपकी ऑनलाइन हो, और इसमें हमें लेना होगा ये कलर। ठीक, अगर परीक्षा आपकी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हैं, ठीक, नेगेटिव मार्किंग हो या नो नेगेटिव मार्किंग हो, तो सही तरीका क्या होता है तुक्का लगाने का। चलिए फटाफट देख लीजिए अब। तुक्का लगाने का रूल, इसका रूल क्या है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, परीक्षा को पास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है। ठीक, ये तो भाई सबको जो मालूम है कि परीक्षा सभी पास करते हैं, फॉर्म भी इसीलिए डालते हैं, तैयारी भी इसीलिए करते हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है जब आप परीक्षा में कोई प्रश्न ना कर पाने की हालत में हो, जब आप कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, लास्ट टाइम पे हम सोच रहे थे नहीं देंगे, ड्रॉप कर जाएंगे, पेपर छोड़ देंगे, इस बार अगली बार देंगे, तो ऐसी हालत में तुक्का भी लगाता है। परीक्षा को पास करना ही, तीसरा कह रहा है कि परीक्षा पास करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, कि अगर हमको इस बार का बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला तो फिर एक साल हम वेट नहीं कर सकते, और हमको सरकारी सीट भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इतना पैसा खर्च कर पाएँ, 1-1.5 लाख। ठीक, तो उस स्टूडेंट के लिए दूसरा विकल्प नहीं है, तो वो 100% परीक्षा को पास करने के जुगत में, हाँ, तुक्का भी लगाएगा। तो चलिए ठीक है, ये सब स्थितियाँ हो गई तुक्का क्यों लगाते हैं। सामान्य लोग तुक्का कैसे लगाते हैं, ये देखना है आपको। सामान्यतः लोग कैसे लगाते हैं तुक्का, अगर मेरे बताया इस वीडियो के बाद पहले की बात, नॉर्मली लोग क्या करते हैं। देखिए, कोई एक ऑप्शन पकड़कर सभी गोले भर देते हैं, जैसे एक विकल्प को पकड़ा और सभी गोले भर दिए, ये आपको दिख भी रहा होगा। ये ऑप्शन पकड़ा, सभी गोले भर दिए। कोई एक ऑप्शन का सीरीज बनाकर भरने लगते हैं। हाँ, देखिए यह आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ए का पकड़ा, यहाँ भर दिया, बी का पकड़ा, बी का भर दिया, या तो फिर डायगोनल ऐसे भरने लगे, बी डी 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 यहाँ से उठाने लगे, फिर यहाँ से डायगोनल उठाने लगे, फिर कभी ए से उठाने लगे डायगोनल, जैसे ए अगर यहाँ है तो ए से डायगोनल उठा के यहाँ लेके आए, तिरछा 3-3 का, 4-4 का, हाँ, इस तरह से भरने लगते हैं। जब नहीं आता लोग इसी तरह करते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर पिक्चर। ठीक, चलिए अब ऑप्शन सीरीज बनाकर भरने लग जाते हैं। ठीक, तो अब क्या करना है, इस तरह की ट्रिक को आज से आप अगर तुक्का लगाने जा रहे हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करना है, आपको स्मार्टली लगाना है तुक्का। ठीक है, जो स्मार्टली तरीका टॉपर लोग लगाते हैं, यूज़ करते हैं, वही बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए, तो क्या करना है, इस तरह के ट्रिक को छोड़कर थोड़ा स्मार्ट बनिए और सटीक तुक्का लगाइए। ये हमने बता दिया आपको। ठीक, अब क्या करना है, सटीक तुक्का कैसे लगेंगे। मान लीजिए 100 प्रश्न है और 60 प्रश्न सही कर लेंगे तब भी सिलेक्शन मेरिट में आना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर 100 प्रश्न है और 60 प्रश्न आपने सही कर भी लिए, 100 में से एकदम सही, और 40 प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें हम। ठीक, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरिट में आना मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लोग मेरिट 80+ ले जाएंगे। ठीक है, 80+ में ले जाएंगे मेरिट, और आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। अब ऐसी हालत में क्या करेंगे आप, अब ऐसी हालत में अब नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं है, तब ऐसी हालत में क्या करेंगे, सटीक तुक्का ऐसे बनाएंगे। हाँ, सटीक तुक्का लगाएंगे कैसे, अब हम बता रहे हैं तरीका, अब आप देखते जाइए। हाँ, सटीक तुक्का लगाने का, जैसे ABCD आपको OMR शीट मिलती है, उसमें ABCD बना होता है, या आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी बना है। ठीक है, तो इसमें रूल रूल कैसे काम करता है ये देखना है आपको। ठीक, इसमें जब नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में ना हो, अरे क्या हो रहा भाई, लग रहा तुक्का वाला नियम आप लोग को बताने नहीं दे रहा। ठीक,
देखिए सर तुक्का कैसे है, जब जब किसी भी परीक्षा में ABCD ऑप्शन के बराबर रेशियो, ये तो आपको पता ही होगा, कोई परीक्षा हो ए ऑप्शन का भी, बी ऑप्शन हो या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन हो, सभी को 25%, 25%, 25%, 25% सबको बराबर रेशियो दिया जाता है। करें मतलब कि जितने ऑप्शन होते हैं, चाहे ए हो बी हो सी हो, सब में बराबर ऑप्शन होता है कि अब वो उतना सही हो। ठीक, 25-25% के रेशियो में सभी करेक्ट होते हैं। ठीक, ये है एक बेसिक नॉलेज आपको। ठीक, अब कह रहा है क्या कि जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तब की कंडीशन हम बता रहे हैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तब की क्या कंडीशन है। तो अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा सा एक जम नहीं रहा। ठीक है, जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तब की कंडीशन है केस फर्स्ट। अगर आपके प्रश्न ए वाले 23 सही हो गए, बी ऑप्शन के आपने मान लीजिए, ये सब आपको अजम्पशन है, मतलब कि मान रहे हैं, मान के ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि मान लीजिए आपने ए, आपके पेपर शीट रहेगा, आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको पता रहेगा आप कितना सही कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ए ऑप्शन को 23 सही कर लिया, बी ऑप्शन आपके 22 सही हो रहे हैं, सी ऑप्शन आपके 7 ही सही हो रहे हैं, मान लो 7 क्वेश्चन, और डी ऑप्शन आपके 28 सही हो रहे हैं। ठीक, अब इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, और क्या है आपको ये भी याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब की कंडीशन है ये नहीं कि इसका उठा के नियम उसमें भिड़ा दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव मार्किंग वाला रूल उठा के इसमें भिड़ा दीजिएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी जिस परीक्षा में, उस परीक्षा में आपको ये नियम अपनाना होगा। अगर आपके प्रश्न ए वाले 23 सही हो रहे हैं, बी ऑप्शन के मान लीजिए 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सी ऑप्शन के 7 ही सही हो पाए, और डी ऑप्शन के मान लीजिए 28 सही हो गए। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए फटाफट क्या करना है। इस तरह की कंडीशन में बचे हुए ऑप्शन में अब मान लीजिए आपके सबको ऐड जोड़ लीजिए। ठीक है, 23 22 कितना हो गया, 22 दूनी 44, 45 हो गया, और 45 7 52 हो गया, अब 52 और 30 मतलब 30 52 30 80 हो गया, 80 तक तो ये हो ही गया खुद ही। जब 80 तक ये हो गया तो कहाँ से रुकने वाला है सिलेक्शन। ठीक, चलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं तो 95 भी जा सकती है मेरिट, ये भी बात है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बचे हुए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ये मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने अपने हिसाब से माना है। आपका हो सकता है सी 7 सही हो, बी हो सकता है आपका 11 सही हो, हाँ ए ऑप्शन हो सकता है आपका 13 सही हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में ये हमने माना है। अब आपको देखना है कि जो बचे हुए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन को भरा जाएगा। अब जितना मान लीजिए बचा है, अब मान लीजिए यहाँ पर टोटल हमने कहा तो 80 आ गया, टोटल का एक सबको टोटल किया तो 80 आ गया। अब 80 में अब 20 बच रहा है, टोटल अगर 100 क्वेश्चन है तो 20 यहाँ 20 क्वेश्चन बच रहा है। अब 20 क्वेश्चन का सभी ऑप्शन सी भर दिए जाएंगे, क्योंकि ए बी और डी ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सब में सी ऑप्शन जो होगा वो 20 क्वेश्चन में भरे जाएंगे। सी ऑप्शन जहाँ भी होगा सब भर दिए जाएंगे। ठीक, और उसमें आपका अगर आप सबके सी भरते हैं तो मान लीजिए अगर इन सब के इतने क्वेश्चन हैं तो सी का आपके मान के चलिए कि उसमें 11 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आपने 7 से सही कर ही दिए हैं तो 11 ये मान लीजिए 7। ठीक, 18-20 क्वेश्चन आपको हो जाए, बढ़ गए फटाक से। ठीक, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन भरे जाएंगे, जितने बचे हुए होंगे सी ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक, क्योंकि सी विकल्प के बचे हुए विकल्पों क्योंकि सी विकल्प के बचे हुए विकल्पों में सही होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ठीक, ये हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम आते हैं उस पर केस 2। केस 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसी सिचुएशन सबके साथ होती है। अगर आप दुविधा में हो, ठीक, कोई एक ऑप्शन ऐसा नहीं कि आपने चारों ऑप्शन आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया, आपके ए ऑप्शन 18 मान लीजिए सही हो गए, बी भी आपके 17 सही हो गए, सी ऑप्शन 16 सही हो गए, और डी मान लीजिए 19 सही हो गए। अब बताइए इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सी भी, डी भी, ए भी, बी भी सब एक दूसरे के आस पास हैं। ठीक है, एक नंबर से ऊपर नीचे हैं। ये दुविधा की स्थिति, इसे डायलेमा बोलते हैं, दुविधा। अब ऐसी स्थिति में क्या नियम कहता है, इस तरह की स्थिति में आपको 3-3 के जोड़े बना लेने होंगे। ठीक है, तुक्के का नियम यही कहता है कि ऐसी स्थिति में जब ए बी सी डी सारे ऑप्शन पास में हो तो आपको क्या करना होगा, 3-3 का जोड़ा बना लेना होगा। अब बताइए 3-3 का जोड़ा क्यों बनाएंगे। 4 क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस तरह के आपने जोड़ा। ठीक, एक बार हम आपको ये चीज़ और बता दे रहे हैं। आपने मान लीजिए आपके ए ऑप्शन 18 सही हुए, बी 17 सही हुए, सी 16 सही हुए, डी 19 ठीक सही हुए। ठीक है, आप सबको ऐड कर लीजिए, तो 19 और 16, 19 एक 20 और 15 35 हो गया, 35 और फिर मान लीजिए 15, 35 5 40 10 50 2 52 हो गया, 52 8 60 60 10 70, यानी टोटल ए बी सी डी ये सबको ऐड किया तो आपका 70 क्वेश्चन सही हो रहा है। 70 क्वेश्चन सही हो गया। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए मेरिट 80+ या 90+ भी जा सकती है, तो आपका इतने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं 100 में, 30 क्वेश्चन बच रहे हैं।
70 तो आपने सही कर लिए, अब 30 बच रहे हैं। अब 30 के लिए आपको क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाना है। इस 30 के लिए तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, ABCD मान लीजिए 30 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन का देखिए क्या करना होगा हमें। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन है, हर इस 30 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में ABCD होगा, ABC और D ABCD होगा हर क्वेश्चन में। तो आपको 3-3 के जोड़े बनाना है, ठीक है। 3 के जोड़े क्यों, क्योंकि आप इतनी पढ़ाई की है, जब आप 70 क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं अपने से, तो आपको चारों क्वेश्चन ऑप्शन में बचे हुए 40 क्वेश्चन में जो हो या 30 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, इनके चारों ऑप्शन ऐसा नहीं कि नहीं मालूम होगा कि ये तो या फिर ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक ऑप्शन आप कोई भी कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये तो 100% नहीं होगा, बाकी ये 3 में से कोई एक हो सकता है। हाँ, ऑब्वियस है। तो इसीलिए 3-3 के जोड़े की बात हो रही, ठीक। चलिए 3-3 इस तरह की स्थिति में आपको 3-3 के जोड़े बना लेंगे। और जोड़े बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, कोई ऊपर से नीचे ऐसे, बी वाले को ऐसे, हाँ, सी वाले को ऐसे और डी वाले को ऐसे वर्टिकल आपको भर डालना है। एक बार ए वाले ऑप्शन को भरेंगे पूरा 3 वाला 3 गोला, फिर बी वाले पे आएंगे, फिर बी वाले को 3 गोला भरेंगे, फिर सी वाले पाएंगे सी वाले 3 गोला, डी वाले पाएंगे डी वाले 3 गोला, ठीक है। अगर इन 3-3 के गोले में अगर एक क्वेश्चन भी आपका सही हो जा रहा है, एक क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जा रहा है, तो कितना है, 30 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो इसी तरह से आप अगर बनाएंगे 3-3 के गोला, तो 3 9 27, 3 दाम 30, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सही हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सही हो जाएगा, कोई एक सही होने पे। अगर मोर देन 1 सही हो गया तो आपके 12-15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 70 + 15 85, 86 आप मेरिट में आ जाएंगे, ठीक। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं। 3-3 के गोला ऐसे बनाएंगे, वर्टिकल भरते जाएंगे, और अगर आपके एक क्वेश्चन भी सही होते जा रहे हैं, हमने मिनिमम की बात करी है, जब 3 भरेंगे आप, हाँ, ये ए वाला 3 भर दिए, फिर बी वाला 3 भर दिया, फिर सी वाला 3 भर दिया, फिर डी वाला 3 भर दिया, वर्टिकल की बात हो रही है। तो आपकी ऐसे भरते भरते यानी 30 ही क्वेश्चन तो बच रहे थे, 70 तो आपने सही कर लिए थे 100 में, 30 ही क्वेश्चन थे जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या भरें। तो आपको उन्हीं 30 क्वेश्चन को देखना है, फोकस करना है। ए वाले ऑप्शन को 3 का पेयर बनाएंगे, ए ऑप्शन को पहले, फिर बी ऑप्शन को, फिर सी ऑप्शन को, फिर डी ऑप्शन को, ऐसे भरते जाएंगे। और अगर आपके एक क्वेश्चन भी हम मान ले रहे हैं, अगर इस तरह से 30 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 3-3 पेयर में, एक पेयर में मान लीजिए 3 का एक पेयर 1, 3 का पेयर 2, 3 का पेयर 3, 3 का पेयर 4, तो इस तरह से 3 9 27, 9 पेयर बनेगा, 9 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 3 दाम 30, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगर एक पेयर में एक क्वेश्चन हम मान ले रहे सही हो रहा है तो, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही सही हो, हमने एकदम मिनिमम वर्स्ट कंडीशन रखी है, ठीक। तो 10 क्वेश्चन हम आपके 70 और 10 80 हो गए। तो अगर ऊपर वाले की असीम कृपा रही तो आप मेरिट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही वाला तरीका जो होगा आपका बेस्ट होगा, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्वेश्चन मारें, क्योंकि ABCD सब इक्वल सही हो रहे हैं, और वो पहले वाला केस तो हमने बता ही दिया है कि जिसमें जो सबसे कम होगा उसी को मार देना पूरा, चाहे 30 बचे, चाहे 20 बचे, चाहे 25 बचे, ठीक। चलिए फटाक से अब देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। इसी को समझाने में लग जाएगा आधा घंटा। ये हो गया आपका। देखिए फ्रेंड, बहुत समझ लीजिएगा ठीक से, 1-2 बार और देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। जब नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में हो, अब देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में हो तब क्या करना है आपको। 100 मार्क्स का मान लीजिए, 100 नंबर का मान लीजिए पेपर है और 100 क्वेश्चन है, ठीक। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 80 प्रश्न आपने उसमें सही कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको आंख बंद करके पेपर बुकलेट बंद कर लेना है, कुछ भी नहीं रिस्क लेना है, और आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जो लोग भी ऊपर चढ़ाएंगे वो नीचे ही जाएंगे, ठीक। 80 क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हैं 100 में, तो बस आप 100% श्योर हैं, आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, PT आपके क्लियर हो गई प्री, ठीक। चलिए, हाँ, 20 प्रश्न नहीं आता उसको भूल जाइए, आपका 80 सही हो गया, काम ख़त्म। चलिए सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ऐसे में कोई भी जोखिम ना उठाएं, आपका पेपर निकल गया है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं तब की कंडीशन में, जब केस 2, जब आप 80 क्वेश्चन नहीं करने की हालत में रहेंगे, तब की बात हो रही है। भाई बहुत से लोग हैं हर तरह के, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, केस 2, माना 100 प्रश्न है, 100 नंबर है, ठीक। 60 क्वेश्चन ही सही हो पाया, 60 क्वेश्चन आप जान रहे थे, सही से कर लिए, या कहें कि इतना ही आपको आ रहा था। अब 40 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, 40 में आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, ये कभी पढ़े ही नहीं, ठीक है।
तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, इस केस में तुक्का ज़रूर लगाएं, इस केस में तुक्का आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन होना क्या है कि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप ये मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन अगर आपने सही सही कर लिए हैं तो मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि मेरिट तब भी आपकी गिरी गिरी हालत पे भी 70, 72, 73 पहुँच जाती है। नेगेटिव मार्किंग अगर 100 क्वेश्चन की है और भी चढ़ सकती है, ठीक है, ये कंपटीशन का हालत है। तो आप लोग 60 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ़ जोन में मत समझिएगा, ठीक है। तो तुक्का ज़रूर लगाइए उस कंडीशन में। 40 क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरीके से तुक्का लगाना है, आंधी तुक्का नहीं लगाना, अंधी नहीं लगाना, ठीक। तुक्का ज़रूर लगाएं, सिलेक्शन नहीं होगा, ओके। तो अब हम बता रहे हैं कैसे लगाना है तुक्का। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखिए अब आपको इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें मीडियन का रूल यानी मध्यिका का रूल चलता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 60 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं, ठीक। 40 आपके पास बच रहे हैं रिमेनिंग, ठीक। यही है ना कंडीशन आपकी। अब ये 40 क्वेश्चन को आपको देखना है, इन्हीं को फोकस करना है। 40 क्वेश्चन में देखिए, जो 40 क्वेश्चन होंगे सबके 4 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन में, तो उसमें 3-3 का वो करना है, हाँ 3 क्वेश्चन का। अब जैसे 4 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है ABCD, आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे अच्छा ये ऑप्शन ए ये तो नहीं होगा, या सी तो नहीं होगा, या बी तो नहीं होगा। हर ऑप्शन इतना तो बता देंगे, यानी 3 क्वेश्चन ही आपके पास बच रहे हैं, ठीक है। 3 आप क्वेश्चन जब ऑप्शन बचेंगे, उन तीनों ऑप्शन को एक ब्रैकेट कर लीजिए, या आप जो भी अंडरलाइन कर लीजिए, और उन तीनों का मीडियन लीजिए। रूल ऑफ मीडियन यही कहता है, अगर BC है तो इनका मीडियन C, यानी C वाला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक। अगर AC है तो इसका मीडियन B है तो B सही होगा। यानी ये सब संभावनाएं हैं, ठीक है। 100% श्योरिटी की बात नहीं, लेकिन 40 क्वेश्चन आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, आपको करना ही करना है, ठीक है। ये कैलकुलेटेड रिस्क होता है। नेगेटिव मार्किंग अगर है और आप तुक्का लगा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग के केस में आप तुक्का लगा रहे हैं, तो ये आपका एक कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि 60 क्वेश्चन से आप ये मान के चलिए कि आपको वैसे भी नहीं होना, तो आप 40 क्वेश्चन पे तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन एक कैलकुलेट करके रिस्क, ठीक है, कि हमारा कितनी संभावना है। तो अब इसी तरह अगर आप ये देखिए, हैं बी और A और C का अगर एक बना दिए और इसमें B वाला मीडियन रोल कर लिए, B सही है, ठीक है। और अगर C वाला मान लीजिए इसमें आपने कैंसिल करिए कि हाँ C वाला 100% नहीं होना है, तो ACD बच रहा है, तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा, C ऑप्शन। इसमें सही होगा, इसमें C ऑप्शन को ही आपको सही करना है, अपना दिमाग इसमें भी मत चलाइएगा। अब इसे ABCD है, अब इसमें मान लीजिए आपको ये लगा कि नहीं D तो एकदम में नहीं होगा, ठीक है, और ABC बच रहा है, तो B वाला इसमें आप सही भरेंगे गोला, ठीक। चाहे आपको कुछ भी लगे, लेकिन B यही भरना, यही रूल ऑफ मीडियन कह रहा है। ABC है, हाँ, तो अगर D कैंसिल हो गया तो वही अपनी ऊपर बताएं। इसी तरह अगर का ABC है या A मान लीजिए आपको लग रहा है ये नहीं होगा, तो BCD है तो आपको C मानना होगा। इसी तरह D, अब बताइए D कैसे भरेंगे, हैं आपको लगा कि ये B नहीं होगा, तो B कैसे इसमें आएगा, इसमें ये D वाला फंस रहा है चांस ने, तो ACD, या ऐसे कर लीजिए CDA, ठीक है। इसे चक्री क्रम करके एक बार इसको भर लीजिएगा, एक बार ऐसे करिएगा, एक बार ऐसे करिएगा, एक बार चक्री क्रम में D भी भरिएगा, क्योंकि सबको आना है, 25% सबका रेशियो होता है, ठीक है। यह नहीं कि सिर्फ C और B ही आए, A ना आ पाए और कोई ना आ पाए, ठीक है। अगर आप मीडियन का रोल ही अपनाएंगे तो ये आएगा, लेकिन मीडियन का रोल को चक्री क्रम में से घूमते हुए भी कर लीजिएगा, हैं एक बार इसे। अब ये इसमें कौन C आ गया, इसमें किए या B आ गया, अब C और B के अलावा कोई और आ ही नहीं पाएगा। मान लीजिए इसमें B कैंसिल किए, ACD है तो फिर C कर देंगे, फिर इसमें D, मान लीजिए A कैंसिल करे, BCD है तो फिर C कैंसिल हो गया, तो इसमें D और A का नंबर ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि इसमें ऐसे करिएगा, इसमें ऐसे करिएगा, और उसके बाद अगले वाले स्टेप में जब एक बार C इधर आ गया, एक बार C इधर आ गया, तो अगले स्टेप में इसको घुमा दीजिएगा साइकिल, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें क्या करना है, B आ गया, ठीक है। इसमें मान लीजिए C इस वाले में C नहीं आया, तो इसमें क्या करना है, आपको घुमा देना CAB। C आपने कैंसिल कर दिया, हाँ C आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ऐसे C वाला तो नहीं होगा। अब DBA है, तो या तो ऐसे हो जाएगा, एक बार B वाला कर देंगे डायरेक्ट, और या तो फिर अगला, क्योंकि इसे साइकिल इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CAB, यानी कि A ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मीडियन इसके बीच में A आ जाएगा ना, CAB अगर लिखेंगे CAB, इसके बीच में आया, ऐसे ही चलेगा। ये सब तुक्के के नियम हैं, आपको बस कॉमन सेंस यूज़ करना है थोड़ा सा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, बहुत कैलकुलेटेड और बहुत संभाल के करना है, ठीक। कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो चारों में से आप जिसे डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे, और फिर 3-3 का पेयर बनाकर उनका मीडियन में जो ऑप्शन आएगा वही आपका
वही आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। एग्जामिनर का नहीं होगा, वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक, ये रूल के हिसाब से। अगर 40 क्वेश्चन में जो नहीं आ रहे हैं उन सब में आप यही रूल अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए 13 क्वेश्चन कम से कम आपके सही हो गए और आपके 60 और प्लस 13, अगर एक एक भी नंबर मिल गया तो 60 प्लस 13 यानी 73 हो गया और आप क्वालिफाई कर गए। अगर 72 73 मेरिट गई तो, ठीक, 73 मार्क्स होंगे और 73 मार्क्स से आप क्वालिफाई कर पा जाएंगे। मोस्ट प्रॉबल यही है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, मीडियन का रोल क्या होता है? रूल ऑफ मीडियन हमने बार बार यहाँ पे कहा है, रूल ऑफ मीडियन काम करेगा, मीडियन का रूल चलता है। तो मीडियन का रूल है क्या, थोड़ा इसको देख लीजिए फटाक से, ताकि आपको ये लगे कि कोई बातें हवा में नहीं हो रही हैं। ये साइकोलॉजी का रिसर्च है, ठीक है, जो हवा में बातें नहीं हो रही फ्रेंड। देखिए मीडियन का रोल क्या कहता है, मीडियन का रूल क्या कहता है कि इसको रूल ऑफ साइकोलॉजी से भी जाना जाता है। मीडियन का रोल जिसमें परीक्षक जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर बनाता है, उसको ये पता होता है कि बच्चे ज़्यादातर जो प्रश्न सामने दिखे, जो सामने पेपर को क्वेश्चन के जैसे एक क्वेश्चन उठाया, हाँ, उसको पढ़ा, और जो सामने ऑप्शन दिखा उसी पर तुक्का लगा देते हैं, उसी पर तुक्का लगाते हैं, ठीक। जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन या इमेज रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन या इमेज रिफ्लेक्शन, नियम भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन उठाया और उसमें देखा एक ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए बी सी डी ये है, फर्स्ट ए ऑप्शन लगा दिया या सी ऑप्शन या बी ऑप्शन लगा दिया, क्योंकि आ नहीं रहा है समझ, क्वेश्चन पढ़े और इसका यही होना चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना यही बी ऑप्शन ही होना चाहिए, ठीक। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन या इमेज रिफ्लेक्शन जिसे नियम कहते हैं, ठीक है। इसीलिए पेपर सेटर लोग क्या करते हैं, जानबूझकर फर्स्ट इम्प्रेशन वाले प्रश्न में सही ऑप्शन डालते ही नहीं। जैसे आपने कहा यही बी होना ही चाहिए, तो बी ऑप्शन का करेक्ट कभी नहीं होगा, ठीक है। इमेज रिफ्लेक्शन फर्स्ट इंप्रेशन में ये वाले पेपर सेटर लोग ऐसे ही करते हैं, वो सही ऑप्शन उसमें डालेंगे नहीं फर्स्ट इंप्रेशन में, ठीक, ताकि तुक्का लगाने वाले ज़्यादा लाभ ना उठा पाएँ, ठीक। ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई पढ़ने वाले बेचारे साल भर मेहनत किए और तुक्का वाले को 2 दिन पढ़े और उसके बाद पेपर पढ़ के 2-3 बार आंसर पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए, उसके बाद तुक्के मार के निकाल दिए, तो भाई उनके साथ अन्याय ना हो। इसलिए रूल ऑफ मीडियन से जो बच्चे प्रश्न में तुक्का लगाएंगे वही ज़्यादा प्रश्न हल करने में सफल होंगे, ठीक है। इसलिए रूल ऑफ लॉ से रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ मीडियन से, रूल ऑफ मीडियन से जो बच्चे प्रश्न में तुक्का, पेपर में तुक्का लगाएंगे वही ज़्यादा प्रश्न हल करने में सफल होंगे, ये कह रहा, ठीक। तो चलिए अब नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट या डिस्क्लेमर समझ लीजिए, ठीक। ये इस आप लोग के लिए है, आप लोग अपनी पूरी तैयारी से जाएं, तैयारी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, हाँ, आप लोग यहाँ अपनी पूरी तैयारी से जाएं, ठीक, तुक्के के भरोसे ना जाएं, हाँ, तुक्के के भरोसे ना जाएं। अगर अभी तक आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं या तैयारी किसी बात कोई कारणवश नहीं हो पाई है, क्योंकि 2000 रुपये का फॉर्म तो आपने भर ही दिया था, तो पेपर देने ज़रूर जाइए। हमारी ये आपकी सलाह है पर्सनली, आप लोग पेपर देने ज़रूर जाइए, चाहे पढ़ पाए हो ना पढ़ पाए हो, जो भी परिस्थितियाँ आपके साथ रही हैं वो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे आपकी एक सलाह यही है कि आप लोग पेपर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2000 रुपया भाई लगाए हैं तो अब 200-400 रुपया और खर्च करके पेपर दे दीजिएगा, ठीक। इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपकी तैयारी सब कुछ आपका जज हो जाएगा, ठीक। पूरी तरह से जाएँ, तुक्का भरोसे ना जाएँ, इससे आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस और आपका सिलेक्शन कराएगी हर परीक्षा में। आपकी मेहनत, यही परीक्षा नहीं, 6 जुलाई का एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं बीएड का, हर परीक्षा, चाहे लेखपाल देंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी पीसीएस कोई भी, आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, ठीक। मेहनत भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए और अपना सिलेक्शन पक्का कराइए, ठीक। और तुक्का क्या होता है? तुक्का होता है एक जैक, ठीक। अगर आदमी 2 4 10 नंबर से कहीं रुक रहा है तो उसमें एक जैक लगता है और वो आगे बढ़ के पहुँच जाता है वहाँ तक, ठीक। तुक्का वहीं काम आता है जहाँ पे 10 से 15 मार्क्स से रिजल्ट रुक रहा हो, ठीक। इसलिए अपने पर भरोसा रखिए और पूरे विश्वास के साथ परीक्षा देने जाइए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, अपने चैनल पर आपको पता ही होगा हमने 2021 से लेके 2017 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सब हमने सॉल्व करा रखे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमने अपने पेपर पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी है, उनको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद
बस ये आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन। ठीक, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। और ठीक है, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, ठीक है, बीएड के कंटेस्ट में। तो प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे 4-5, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।